की नदी गाइस आपने कभी देखी ही नहीं होगी ऐसी नदी। सो ये है राजुल गुफा। गाइस देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, और सामने देखिए नदी बह रही है। उस तरफ है निशुल्क भोजनशाला और धर्मशाला भी है, जिसके चार्जेस मैंने आपको बताए हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। सो आज हम जयपुर के अंदर बहुत ही खास जगह आपको लेकर आए हैं, जो कि शायद आपने नहीं देखी होगी। और अगर मौसम अच्छा है तो इस यहाँ पे आने से बेटर कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे आपको दर्शन भी करने को मिलेंगे और साथ ही साथ खूबसूरत नज़ारे देखने को भी मिलेंगे। सो मैं आया हूँ जयपुर के अंदर बापू गांव, जिसमें है छोटा गिरनार जी और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। सो 2016 में ये मंदिर बनके तैयार हुआ था और श्री प्रज्ञासागर जी महाराज ने इस मंदिर को बनवाया था। सो आज मैं इसको पूरा आपको दर्शन कराने वाला हूँ इस मंदिर के अंदर। सो आइए चलिए चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है मंदिर की एंट्री और यहाँ पे आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। सो यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी ऐसे कुछ खास नहीं है, बट आप आसपास लगा सकते हैं अपनी कार। सो चलिए चलते हैं अंदर। सो मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। सो इस वीडियो में बने रहिएगा और मंदिर को देखिएगा, कितना बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। सो यहाँ पे कवर कर रखा है ताकि आप बैठ सकें अगर बारिश वगैरह हो रखी है। सो आप आराम से बैठ सकते हैं। कैंटीन है यहाँ पे। सो कैंटीन के अंदर आप चाय वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। ये देखिए, चलो चलिए गई, अब चलते हैं अंदर और आपको पूरा दर्शन कराते हैं। सो देखिए, सो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पे अगर आप ऊपर तक जाओगे तो उसके नज़ारे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शेषावन के दर्शन करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए मोर ही मोर, हर जगह मोर। एक दो, वो तीसरा पीछे उसकी छत पे। हाँ वो छत पे। तो इस मंदिर की बात ही कुछ और है गाइस, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और बारिशों के सीजन में तो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है मंदिर। तो है पहली टोंग श्री पद्म प्रभु भगवान जी की। सो ये है राजुल गुफा। चलो गुफा के अंदर। तो भाई ये है गुफा और ये चले चलते हैं अंदर, दर्शन कराते हैं आपको। नेमिनाथ भगवान की भी वाइफ थी ना, जो राजू। अच्छा, नेमिनाथ भगवान जी की वाइफ शादी नहीं हुई थी सो राजू। साथ में भगवान ने जब दीक्षा ली उसके साथ ही दीक्षा ली। वाह। सो इस देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बहुत अच्छे दर्शन। वाह। सब चलते हैं बाहर। यहाँ से झरना बहता है इधर से। सो दूसरी टोंक श्री अनिरुद्ध कुमार भगवान।
और देखिए यहाँ से अब धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं और गांव का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बहुत। सो अगर आप आ रहे हैं जुलाई अगस्त के अंदर, बारिशों के सीज़न के अंदर, सो इससे बेटर प्लेस आपको नहीं दिखेगी। सो जैसा कि मैंने आपको नदी भी दिखाई रास्ते में, हालांकि है बरसाती नाला, बट आप नज़ारा देखोगे, देखने पर ही मन मुग्ध हो जाएगा आपका। सो अब यहाँ से भूगर्भ से प्राप्त 750 वर्ष प्राचीन भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है। सो चलिए गाइस, 750 साल पुरानी मूर्ति है। सो आइए दर्शन कराते हैं आप। ओम निम पार्श्वदिगंधाय ननकपाप्तये अर्घ्यमिपामिति स्वाहा। नल बल हसु सजीवकार तन मन मोहि धरो गुण गाओ भगवत दिवाय पूजन पावन श्री वीर महावीर सन्मति नायक जय वर्धमान गुणधीर सन्मति नायक। ओम स्वाहा। सो गाइस यहाँ से अंदर गुफा है, सो उसके दर्शन भी करा देते हैं आपको। कभी ध्यान आ जाओ। इधर आओ वापस, इधर से सो अंदर के दर्शन पूरे कर लिए हैं, गुफा के आपको दर्शन करा दिए हैं। अब चलते हैं गाइस आगे। और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है आज। सो ये है तीसरी टोंक में पुण्यार्जक शंभू कुमार भगवान। तो यहाँ से झरना बहता है इधर, और बहुत ही खूबसूरत झरना बहते हुए नीचे तक जाता है ये। और नीचे देखिए। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। पंख फैलाते मजा आ जाए। तो यह चौथी टोंक श्री प्रद्युमन कुमार भगवान जी की। गाइस देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, और सामने देखिए नदी बह रही है उस तरफ। वाह, राजस्थान में पहली ऐसी कोई जगह होगी जिसमें आप नदी बहते हुए देख सकते हो, वो भी जंगलों के बीच में। ये देखिए। तो चलिए आइए करते दर्शन। और यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन अभी ये रास्ता बंद कर रखा है, तो इसलिए दिखा नहीं सकते। श्री नेमिनाथ भगवान जी की प्रतिमा जी है।
आप आओगे बाबा? आ जाओ, आप भी ले लेते हैं, हाथ में मोर उम्र हो गई ना। ऐसा मत कहो मामी। मोर लेते लेते। My God, तो भाई दर्शन कर लिए हमने और अब जाने का समय है, लेकिन दर्शन बहुत ही खूबसूरत हुए और जगह आप देखोगे ना तो बहुत सुकून देने वाली जगह है। मौसम अच्छा है तो यहाँ पे आना मिस मत करिएगा और दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो यहाँ से देखिए मैं बता देता हूँ। सो मंदिर की एंट्री उस तरफ है और यहाँ पे आपको निःशुल्क भोजनशाला भी मिलेगी। सो अगर आप खाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं। ये देखिए, चलिए चलते हैं अब नीचे। तो अब गाइस नीचे के दर्शन बाकी है, सो नीचे के दर्शन कर लेते हैं। सो चलिए दर्शन करते हैं। वाह, सो ये अंदर हॉल है, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा जी है अंदर, तो आप दर्शन कर सकते हैं। सब पद्मावती माता जी हैं यहाँ पे, क्षेत्रपाल बाबा जी हैं। तो यहाँ पे स्नान घर भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको। तो गाइस हमारे साथ हैं पीयूष जैन जी, जो कि यहाँ पे प्रबंधक हैं और इनसे हम इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके लिए अगर आप आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल भोजनशाला हो गया, धर्मशाला हो गया, सो इसकी सारी जानकारी भी आपको अभी मिल जाएगी। सो चलिए चलते हैं, एक बार बात करते हैं इनसे। सो जय जिन पीयूष जी। ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये आज से 6 साल पहले करीब बना है। ये गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी के द्वारा निर्मित है। मंदिर 250 साल पुरानी प्रतिमा है, जो चौथी बार वेदी प्रतिष्ठा हुई है मूल विनायक भगवान की, जो आपने अभी अंदर दर्शन करे होंगे। उसके बाद ये सब रचना बनी है। मात्र 11 महीने का पूरे पहाड़ का निर्माण है। क्षेत्र के अंदर धर्मशाला है जिसमें 13 कमरे हैं, 8 AC हैं, जिनका किराया 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगता है, और 5 कमरे नॉन AC है जिनका किराया 300 रुपये प्रतिदिन। 2 से 3 जनों की अकोमोडेशन एक कमरे के अंदर है, अटैच लैट बाथ है। भोजन व्यवस्था है, यात्रियों के ऑर्डर देने पे हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। और भोजन के अंदर क्या क्या? भोजन के अंदर एक दाल, एक सब्जी, चपाती, चावल। और क्या प्राइस रहता है? निःशुल्क व्यवस्था है, दानदाता रहे उनके द्वारा चलती है। सो निःशुल्क है, निःशुल्क व्यवस्था। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो भाई जैसा कि आपने देखा, सो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं और भोजनशाला में जाते हैं, सो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस के अंदर आपको दिखाया है, जितने भी अतिशय क्षेत्र हैं यहाँ पे अगर आप भोजनशाला में जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। बट इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको चाय वगैरह की भी सुविधा मिलेगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है। सो ये इसके चार्जेस है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सो चाय छोटी बड़ी 5 से 10 रुपए की है, मतलब 5 छोटी और 10 बड़ी। कॉफ़ी 10 रुपये, बिस्किट वगैरह हर चीज़ प्रिंटेड रेट पे है। श्रीफल नारियल 20 रुपये और पूजन सामग्री 15 रुपये के हिसाब से। सो ये देखिए। सो चलिए अब इनकी एक बार भोजनशाला और धर्मशाला देख लेते हैं। सो हम चल रहे हैं एक बार भोजनशाला की तरफ। जय जिन साहब। सो देखिएगा, ये है निःशुल्क भोजनशाला और धर्मशाला भी है, जिसके चार्जेस मैंने आपको बताए हैं।
सो ये देखिए गाइस, ये है भोजनशाला। यहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था की गई है और ये देखिए कितनी साफ सफाई रखी गई है। और ये है निशुल्क भोजनशाला भी। बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। रसोई बिल्कुल नीट एंड टाइडी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी भोजनशाला है जिसमें आप एक अच्छा खाना खा सकते हैं निशुल्क। फिर देखिए ये है दाल और सब्जी एक, और यहाँ पे आप अपने घर का खाना भी लेकर आ सकते हैं और यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं। सो गाइज ये है एसी रूम जिसका किराया 500 रुपये है। और ये देखिए ये पूरी फैसिलिटी दे रखी है एसी की और बहुत ही साफ़ सुथरा रूम है। और ये है वॉशरूम, ये देखिए। सो ये भी बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ सफाई से रखा हुआ है। सो 500 रुपये के अंदर एसी रूम बहुत मायने रखते हैं। सो आप आ सकते हैं इजीली और यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो खाना खा लिया है, दर्शन कर लिए हैं, अब जाने का समय है गाइस। सो मैं वापस बोलूँगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। ये है ढूंढ नदी, तो ये देखिएगा ये है नदी बह रही है पूरी, वो देखिए खूबसूरत। हाँ वही तो ना, ये बड़ा जल्दी से आ गया जाता हूँ। बिल्कुल गांव के बीच में बसा हुआ है ये मंदिर।